बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 8 सदियां गुजर जाने के बाद भी हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज बख्श के मज़ार में आज भी ऐसा ही रश रहता है जैसे कल की बात हो। इनके लाखों अकीदतमंदों में बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल हैं। मौरखीन ने उनकी पैदाइश और तारीख़ में मुख्तलिफ़ आरा पेश की हैं, लेकिन ज़्यादातर मुहर्रिखीन की यही राय है कि उनकी पैदाइश मुल्तान से 25 किलोमीटर आगे कोतवाल गांव में हुई। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज बख्श की पैदाइश जमालुद्दीन सुलेमानी के घराने में हुई। बाबा फ़रीद शकर गंज बख्श में शकर गंज बख्श के नाम के पीछे भी अपनी एक सुनहरी दास्तान है। इस ज़मन में कुतुब तसव्वुफ़ में 4 रिवायतें हमें मिलती हैं। अव्वल रिवायत यह है कि बचपन में आपकी नमाज की आदत को बरकरार रखने के लिए आपकी वालदा कुरसम खातून आपके मुसल्ले के नीचे चुपके से शक्कर रख दिया करती थीं। आप फरमाती थीं कि जो बच्चा नमाज पढ़ता है उसे अल्लाह ताला शक्कर अता करता है। एक दिन शक्कर रखना भूल गईं, लेकिन गैप से मुसल्ले के नीचे से फिर भी शक्कर निकल आई, जिससे कुरसम खातून की आंखें भर आईं और इन्होंने लाज रखने के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। दूसरी रिवायत यह है कि आप दरख्त के नीचे आराम फरमा थे। कुछ ताजिर चीनी लेकर गुजरे। आपके इस्तिस्फार पर उन्होंने कह दिया कि ये तो नमक है, तो आपने फरमाया कि नमक ही होगा। बादशाह ताजिरों ने बाज़ार पहुंचकर बोरियां खोलीं तो नमक मिला। वापस आकर माफ़ी की तलबगार हुए तो आपने फरमाया बोरियों में चीनी है तो चीनी ही होगी। बोरियां खोली गईं तो चीनी निकली। तीसरी रिवायत यह है कि आप ज़ईफ़ होने के सबब रात के अंधेरे में ज़िक्र इलाही करते हुए गुजरे और गिर पड़े। मुंह में जो मिट्टी आई वो शक्कर बन गई, तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको शकरगंज करार दिया। चौथी रिवायत यह है कि आपने पीरो मुर्शिद के कहने पर आप 5-6 दिन से रोज़े से थे, महज पानी से रोज़ा रख रहे थे। ज़ईफ़ और मदहोशी में आपने मिट्टी उठाकर मुँह में डाल ली, जो चीनी बन गई। दोस्तों, बाबा फ़रीदुद्दीन शकर गंज बख्श की ज़िंदगी में उनकी बहुत सी करामतें मिलती हैं, जिनमें चंद मंदरजा झेल हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। आपसे बहुत सी करामतें पेश आईं। एक बार एक औरत बेटियों की शादी की दरख्वास्त के लिए आई और रोने लगी। आपने पत्थर पर कुल हु अल्लाहु अहद पढ़कर दम किया तो वो सोना बन गया। बादशाह औरत भी अपने घर में ये करने लगी, लेकिन पत्थर पत्थर ही रहा। इसने आकर आपसे कहा तो आपने तारीखी जुमला अदा किया। तारीखी जुमला ये था कि 18 बरस तक फ़रीद ने वो किया जो खुदा ने कहा। अब फ़रीद जो चाहता है खुदा उसे पूरा कर देता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि दौरान हमल आपकी वालदा ने कुछ बेर तोड़कर खाए तो तबीयत ख़राब हुई, कै हुई और सारा खाया बाहर आ गया। जब बड़े हुए तो वालदा ने कहा कि मैंने दौरान हमल कभी मशकूक शय मैदे में दाखिल ना की, तभी तुम्हें इतनी अज़मत नसीब हुई है। तो बाबा फ़रीद ने कहा आप खा भी लेती तो मैं खाने कहाँ देता था। आपने वालदा को बेड़ों का वाक़या याद दिलाया तो वालदा हैरत ज़दा रह गईं। एक और वाक़या ऐसा हुआ कि आप अजूदन में तशरीफ़ फरमा थे। एक गवालिन दूध लेकर गुजरी। आपने ख़रीदने की पेशकश की तो बोली कि एक जादूगर हमारे जानवरों का दूध खरीदता है, इसे ना बेचे तो जानवर मर जाते हैं, दूध की जगह खून आता है। आपने उसे रोक लिया और तसल्ली दी। उसे ढूंढते हुए जादूगर का एक चेला आया तो आपने उसे कहा बैठ जाओ। वो बैठ गया और चाहने के बावजूद भी उठ ना सका। दूसरा आया तो आपने उसे भी बिठा लिया। इस तरह पूरा गिरोह आया और आप फरमाते गए बैठ जाओ, और कोई ना उठ सका। आखिर में जादूगर खुद आया और वहाँ बैठने पर मजबूर हो गया। जब उठ ना सका तो अपने सर को ज़मीन पर रख कर माफ़ी चाही। आपने मशरूत रिहाई दी और जादूगर तमाम चेलों समेत वो इलाका फौरी तौर पर छोड़ गया। आपकी करामतें बेशुमार हैं, जिन्हें मुख्तसर वक्त में अहाता तहरीर में लाना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से इख्तिसार के साथ सिर्फ ये 3 करामतें तहरीर की गई हैं। सिलसिला चिश्तिया की यह आफ्ताब विलायत 95 साल की उम्र में 5 मुहर्रमुल हराम 690 हिजरी को अलालत के सबब दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपके विसाल के वक्त आपके अजीज़ तरीन महबूब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आपके पास ना थे, जिस तरह आप अपने पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के विसाल के वक्त मौजूद ना थे। आपका मज़ार मुबारक मुल्तान के करीब पाक पतन शरीफ में वाक़ है, जहाँ उर्स नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है।
दोस्तों एक बार फिर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी पर क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।